नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले साल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश एक खतरनाक और अस्थिर दौर में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ये कब तक चलेगा। कट्टरपंथी नेता और इनकलाब मंचों के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने उस सुलगती चिंगारी को और हवा दे दी जो महीनों से बांग्लादेश की राजनीति और समाज के भीतर दबे गुस्से के रूप में मौजूद थी। हादी की मौत के बाद हालात खराब हो रहे हैं। भड़की हिंसा में पूरा देश झुलस रहा है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार के लिए देश के कानून व्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और इन सब के बीच भारत विरोधी भावना भी भड़कती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर बांग्लादेश के छात्र नेता भारत को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? इसे समझने के लिए हम आपको आज का एक्सप्लेनर बताने और समझाने जा रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले जो पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि वहां पर जो स्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। बांग्लादेशी अखबार के लिए अभी भी जो पत्रकार वहां लिख रहे हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर स्थितियां इसलिए कंट्रोल में नहीं हो पाई क्योंकि सरकार की ग्रिप वहां पर सत्ता से हट गई, वहां के लोगों पर कंट्रोल नहीं रहा, जिसकी वजह से पिछले एक साल से वहां पर लगातार हिंसा भड़क रही है। बल्कि भारत विरोधी विचारधारा पहले से ही बांग्लादेश में मौजूद थी और अब उसे हवा मिल गई। फिलहाल वो विचारधारा आक्रामक हो चुकी है, जबकि भारत के समर्थक अभी शांत हैं। बीते एक दशक तक शेख हसीना सरकार को भारत का करीबी माना गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा, आतंकवाद पर सहयोग, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और चीन के प्रभाव को संतुलित यानी बैलेंस करने जैसे मुद्दों पर ढाका और दिल्ली की साझेदारी मजबूत रही है। लेकिन हसीना के पतन के बाद एक नई राजनीतिक पीढ़ी उभर कर सामने आ गई है जो भारत और शेख हसीना को लेकर जो रिश्ते हैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, वहां के जो थिंकर्स हैं, जो थिंक टैंक, वो बताते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो चुनाव हुए उसमें काफी कम वोटर टर्नआउट रहा। काफी कम संख्या में लोगों ने वोट डाले और ऐसे में फरवरी 2026 में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। लोगों ने 17 सालों से वहां वोट नहीं डाला है। जरा सोच कर देखिए कि हालत क्या है वहां पे। इसलिए उनमें वोट डालने की जो भूख है वो उनके चेहरे पर आपको महसूस हो जाएगी। पहले से ही खराब माहौल में कट्टरपंथी और इस्लामिक संगठनों की एंट्री ने वहां पर स्थितियां और जटिल और खराब कर दी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और उससे जुड़े समूह जो चुनावी मैदान में कमजोर हालत में हैं, वो सड़क की राजनीति के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहते हैं, एहसास कराना चाहते हैं। भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी ये तमाम संगठन कर रहे हैं। भारत विरोधी बयानबाजी और अल्पसंख्यकों पर हमले इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। हादी की मौत के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा, मीडिया दफ्तरों को जलाना और भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना इस बात का संकेत है कि विरोध अब वैचारिक दायरे से निकलकर अराजकता में तब्दील हो चुका है। जमात इस्लामी को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया के तारिक रहमान इस महीने बांग्लादेश लौट रहे हैं। लंदन से ही उन्होंने जमात इस्लामी को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने लंदन से बीएनपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जमात ने 1971 में बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए बंगालियों का कत्ल किया था। इसके बाद जो थिंक टैंक वो कहते हैं कि फरवरी चुनाव में बीएनपी को 300 सांसदों वाले बांग्लादेश में 150 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद संभावना है, जबकि आम आदमी लीग पर फिलहाल बैन है। लिहाजा भारत के लिए इस समय बांग्लादेश की नाजुक स्थिति को बेहद धैर्य से संभालने की जरूरत वाला है। लेकिन समझिए कि हाजी उस्मान की बॉडी लाई गई, अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। और बड़ी बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल से सटा ये जो राज्य है, जो देश है, और बांग्लादेश की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि वहां पर लश्कर तैयबा, जमातुल दावा जैसे जो संगठन है उनको पाकिस्तान की सरपरस्ती मिल रही है। आईएसआई लगातार अब बांग्लादेश में एक्टिव हो रही है। इसलिए भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत बड़ा खतरा है। वहां की जो कट्टरपंथी संगठन वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और उनको इस बात से भी दिक्कत है कि शेख हसीना को भारत ने शरण क्यों दिया हुआ है। वक्त रहते वहां पर डायलॉग और कम्युनिकेशन की जरूरत है, लेकिन अभी जो एंटरिम वहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी कंट्रोल में चीजें नहीं है। आरोप तो यहां तक लगे कि जो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो कि एंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने ही शायद हो सकता है इस छात्र नेता की हत्या कराई हो। बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है लगातार भारत उसे मॉनिटर कर रहा है। यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसे मॉनिटर करें क्योंकि हमारा बहुत पड़ोसी मुल्क है। अभी हम पाकिस्तान और चाइना से ही लड़ रहे थे जहाँ से लगातार इन्फिल्ट्रेंसी हो रही थी, लगातार वहाँ से घुसपैठ हो रही थी। लेकिन अब ये हालात, ये हालत हाजरा आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है, जो एक
एक खतरे की घंटी है, एक अलार्म है भारत के लिए, और भारत लगातार इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चीन और पाकिस्तान शह दे रहे हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश के तमाम प्रोजेक्ट्स में चाइना ने और पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल रेजिम है, वहाँ की जो सत्ता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, उस पर कब्जा कर लें और उसका सीधा नुकसान भारत को होगा। आज अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।